बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है इस अच्छी और बड़ी खबर के साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के मुलतवी किए जाने वाले 20 मुकाबले 9 से 24 जून तक शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद होंगे। वो तमाम सवालात इस शेड्यूल के बाकायदा ऐलान के बाद अब दम तोड़ गए हैं, जहां बहुत सारे अगर मगर मौजूद थे, जहां बहुत सारी क़यास आराइयाँ की जा रही थी। अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 9 जून से किक ऑफ होने जा रहा है और 16 दिन में 20 मुकाबले मुनक्किद होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के चैम्पियन का फैसला 24 जून 2021 को शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा शुरू होने के लिए अभी कुछ वक्त बाकी है, मगर टीमों ने बाकायदा प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर दिया है। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2016 और सीज़न 3 की चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और गुज़िश्ता सीज़न की फाइनलिस्ट लाहौर कलंदर ने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी बैटिंग बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की मशक़ें करते हुए दिखाई दिए। शादाब खान दौरे जनूबी अफ्रीका में दूसरे एक रोज़ा मैच में इंजरी का शिकार होकर क्रिकेट मैदानों से कुछ अरसे के लिए दूर हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के फातेह का फैसला 24 जून को शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होगा। मार्च में नेशनल स्टेडियम कराची में 14 मैचों के बाद मुलतवी होने वाली लीग के बाकी 20 मुकाबले अब 9 से 24 जून तक मुनक्किद होंगे अबू धाबी में। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त दिफाई चैम्पियन कराची किंग्स पहले नंबर पर खड़ी है। अहम और काबिल ज़िक्र बात यह है कि पॉइंट्स टेबल पर पहले 4 नंबरों पर बुरा जमान रहने वाली टीमों के 6-6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स ने और पेशावर ज़ल्मी ने जो बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं 5-5 मैचों में 3-3 फतूहात अपने नाम दर्ज की हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने भी 3-3 मैच जीत रखे हैं। अलबत्ता दोनों टीमों ने मैच 4-4 खेले हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान 5 मैचों में 1 फतह के साथ लीग में 5वें और 2020 पाकिस्तान सुपर लीग की चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर 5 मैचों में 4 नाकामियों के बाद 6ठे और आखिरी नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन और सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से कलंदर वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया है। गुलबर्ग लाहौर में कलंदर वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज और लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने किया। वैक्सीनेशन सेंटर के मुआयने के बाद DCO लाहौर मुदस्सर रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लाहौर कलंदर का सेंटर के क़याम के लिए आगे आना काबिल सताइश है और लाहौर कलंदर के इस मैदान में सामने आने के बाद शहर में 36 वैक्सीनेशन सेंटर कायम हो चुके हैं। इस मौके पर CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने कहा कि जान है तो जहान है, इसीलिए शहरियों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोशिश है कि पूरे शहर को वैक्सीन लगाएं। उन्होंने कहा कि तमाम लाहौरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है ताकि आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 लाहौर में मुनक्किद हो। अब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज साहब और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। दोनों को शो में खुशामदीद कहेंगे। पहले मैं चलूँगा डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज साहब की तरफ, जो कुछ दिन पहले भी हमारे शो में आए थे और मुदस्सर रियाज साहब लाहौर कलंदर के शाना बशाना खड़े हैं और कई प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिए थे। तो मुदस्सर रियाज साहब, यही जानना चाहूँगा आपसे कि कोविड की सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लाहौर कलंदर और आप की जो कोलैबोरेशन थी खेल के मैदान में वो तो सामने नहीं आई, लेकिन लाहौर कलंदर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। जी बहुत शुक्रिया यही साहब और आतिफ साहब को भी सलाम। देखिए अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें रुक गईं और हमने जो प्लानिंग की हुई थी लाहौर के लिए कलंदर के साथ मिल के जो यहाँ पर एक पूरी लीग करवानी थी, क्रिकेट को फ़रोग देना था, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवानी थी, सो वो सारी की सारी रुक गई, वो थ्रू नहीं हो सकी।
और अब हम मिल के ये चाह रहे हैं पूरी कम्युनिटी के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, आम लोगों के साथ, और जिसमें लाहौर के अंदर हमारा पार्टनर है, कि हम कोरोना को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शिकस्त दें लाहौर के अंदर, और लाहौर में एक्टिविटीज़ बहाल हो सकें, इकनॉमिक एक्टिविटी बहाल हो सके, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ बहाल हो सकें। सो उसके लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन हमने स्टार्ट की है। हम 30 से ज़्यादा, आपने 36 कैंप्स का बताया, आज मज़ीद हमारे 2 कैंप्स लगे हैं। हम 8,60,000 का हदफ जो है वो अचीव कर चुके हैं अभी तक लाहौर के अंदर, और हमने 70 से 80 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगानी है, जिसका मतलब ये है कि हमें डेली 50 से 60,000 और कुछ आगे जाके 1 लाख पर डे को टच करना है। और हमने अपने लिए ये टारगेट सेट किया है कि 5 से 6 महीने में हमने लाहौर में इस टारगेट को अचीव करके लाहौर को ओपन करना है। तो लाहौर ओपन होगा तो ऑब्वियसली इकनॉमिक सोशल एक्टिविटीज़ पैदा होंगी, खेल के मैदान आबाद होंगे, और हमारे जो प्लान्स बने हुए थे लाहौर कलंदर के साथ मिलके, वो भी इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। तो ये काम हमारा चल रहा है, और लाहौर कलंदर के साथ साथ और भी बहुत से जगहों पर हम लगा रहे हैं कैंप्स। हम ड्राइव थ्रू की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ लगाया, स्टेट बैंक में हम कैंप लगा रहे हैं। सो हमारी कोलैबोरेशन आपस में बड़ी क्लोजली चल रही है, डेली बेसिस पे बात भी होती है। राना आतिफ साहब हमेशा जब भी मैं इनसे बात करता हूँ वो पहले आगे खड़े होते हैं, वो उस प्लान के साथ और आइडियाज़ के साथ कि हमने इसको कैसे अचीव करना है। अभी ड्राइव थ्रू का हमने आइडिया दिया तो वो कहते हैं ड्राइव थ्रू मैं खुद आपके साथ मिलके करता हूँ, तो अब वो भी करने जा रहे हैं मिलके इंशाल्लाह इकट्ठा। तो हमारा मकसद, हमारा जो गोल है वो कॉमन है, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी के लिए है, इस लोगों के लिए है, लाहौर शहर के लिए है, सेहत के लिए है, और बीमारी के ख़िलाफ़ है जो कि कोरोना है, जिसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हो चुकी हैं। आतिफ राना साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 अब जनाब तमाम अगर मगर के बाद किक ऑफ होने जा रहा है। मुलतवी शुदा 20 मुकाबले जो हैं वो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में 9 से 24 जून तक होने जा रहे हैं, और लाहौर कलंदर पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 9 जून को खेलने मैदान में उतर रही है। इस पर तो बात करेंगे आपसे, लेकिन ये जो आपने वैक्सीन के हवाले से इक़दाम डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज साहब के साथ उठाया, इसके पीछे तो सिर्फ एक ही सोच नज़र आती है कि खेल के अलावा भी ज़िंदगी में और गम है, और लाहौर कलंदर उसके लिए जो है वो हमा वक्त तैयार है। बहुत शुक्रिया या भाई। देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू पीसीबी, अहसान मानी साहब, वसीम खान, सलमान नसीब, जो कि ऑन ग्राउंड उधर बैठे हुए हैं पिछले 1 महीने से। ईद की छुट्टियां भी उन्होंने वहीं पे गुजारी, और फाइनली वो जो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया। अब रही बात इधर लाहौर में और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से, तो मैं आपको बताऊँ, लाहौर को बड़े अरसे बाद एक ऐसा मैनेजमेंट का इंसान मिला है जो मुदस्सर रियाज की सूरत में आपके साथ बैठे हैं, जिनमें ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि उसके साथ उनका विजन भी है और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है। सो आपको पता है कि जब ऐसा कोई इंसान जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच होता है, सो हम नए नए आइडियाज़ जो है वो लेके आते हैं। आपने देखा कि जब 2000 मेरा ख्याल है जब सीज़न 3 में, बल्कि 4 में, सीज़न 4 में जब PSL पाकिस्तान आनी थी फाइनल मैचेस, सो वो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन शुरू हो गई और मैचेस कराची शिफ्ट हो गए। 5 में जब कलंदर्स जीतने लगी तो ये पेंडेमिक आ गया। 6 में जब वहाँ पे हमने इनिशियल स्टार्ट लिया कराची में, फिर कराची मूव हो गए थे मैचेस, तो वहाँ पे भी ये बायोसिक्योर बबल जो है वो ब्रेक हो गया, उसकी वजह से टूर्नामेंट को पोस्टपोन करना पड़ा। सो हमने ये समझा कि लाहौर वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का दिल है और क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कलंदर्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। सो हम क्यों ना अपने शहर को पहले वैक्सीनेट करें, ताकि नेक्स्ट ईयर जो हमारा PSL सीज़न 7 होगा उसको हम लाहौर में करवा सकें, और जो हम पिछले 15 दिन से कभी खुशी कभी गम की तस्वीर बने हुए थे, आने वाले दिनों में हमें वो हजीमत ना उठानी पड़े और वो चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। सो इसलिए हमने डी साहब की सुपरविजन में हमने ये बेड़ा उठाया कि इंशाल्लाह इनके विजन के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि लाहौर को वैक्सीनेट करें, पूरे शहरियों को, ताकि खेलों की सरगर्मियां बहाल हो सके, और जो असल में इनका स्पोर्ट्स का पैशन है मुदस्सर भाई का, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। स्पोर्ट्स के पैशन की आपने बात की, और मुदस्सर रियाज और आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी ख़ास दिलचस्पी रखते हैं मुदस्सर रियाज साहब। और अगर ये कोविड की सिचुएशन ना होती तो जो आपके बाकी मंसूबे थे वो भी पाए तकमील तक पहुँचते। लेकिन मुदस्सर रियाज साहब, पूरे लाहौर को वैक्सीन देनी है,
उनको वैक्सीन लगानी है। लाहौर कलंदर इस हवाले से आपके शाना बशाना तो है, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स मैन के लिए और उन खिलाड़ियों के लिए जो खेलते हैं मुख्तलिफ़ खेल, ये जो आपका प्रोग्राम है उसमें उनके लिए कोई ख़ास आप कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं ऑब्वियसली उन्होंने क्योंकि गेम करनी है, मैदान अगर आबाद होने हैं तो उन्हीं के थ्रू होने हैं, तो उनका सबसे पहले ख्याल रखना ज़रूरी है। हमने बिल्कुल जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगाने जा रहे हैं, अभी हम मुख्तलिफ हमारे 36 एरियाज़ में कैंप्स लगे हुए हैं। सो हम उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है। आपको पता है गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था, NCOC ने, वो पहले ज़्यादा एज वाले लोगों को टारगेट किया, हमने उसको कंप्लीट कर रहे हैं। साथ साथ फिर एज रिलैक्सेशन होती रही, नीचे आते रहे ब्रैकेट्स। अभी 30+ वॉक इन कर चुके हैं, अभी 18+ की रजिस्ट्रेशन जारी है। तो ये एडल्ट से ऊपर जितने भी लोग हैं, ये सारी ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो वल्नरेबल है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा वल्नरेबल है, कुछ कम वल्नरेबल है। कुछ की अंडरलाइन कंडीशंस हैं, उनको भी हमने सबसे पहले बचाना है। बीमारी इस किस्म की है कि एक दफ़ा इस बीमारी में फंस जाएं तो फिर निकलना मुश्किल होता है, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर आप पे बोझ बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। और गवर्नमेंट इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन ये मंगवा रही है पूरी दुनिया से, इसकी 8,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस है। पाकिस्तान के अंदर अगर उसको वैल्यू निकाली जाए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। इस पे बहुत सी र्यूमर्स भी आपको पता है कि सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, वो सारी गलत र्यूमर्स हैं। मेरी गुजारिश ये है आपके तवज्जो से उस पर बिल्कुल कान ना धरें, और वैक्सीन ही अभी वाहिद हल है। उस दिन मीडिया में भी हमने ये बताया, अमेरिका तकरीबन 29 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ लगा चुका है, चाइना 60 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ लगा चुका है, और जो UK है वो 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा डोजेज़ लगा चुका है। तो ये वो ममालिक हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर तरक्की का म्यार मुख्तलिफ है। उन्होंने ये सोचा है, समझा है, पहले प्लानिंग की है। अगर हम फिर पीछे रह गए तो फिर हम बाकी तमाम ममालिक हमसे आगे चले जाएंगे। इवन इंडिया के अंदर 16 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ लग चुकी हैं। हिम्मत, जहद मुसलसल और मुसलसल मेहनत पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद के लिए इस वक्त अगर हम ये कहें कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं तो शायद ये कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद जो 5 साल से बैडमिंटन में पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की कौमी सिंगल चैम्पियन हैं, उनके लिए एक नया एजाज़, एक नई तारीख़ रकम करने जा रही हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में माहूर शहजाद ख़वातीन बैडमिंटन मुकाबलों में हमें एक्शन में दिखाई देंगी, और पाकिस्तान की तारीख़ में माहूर शहजाद न सिर्फ पहली खातून खिलाड़ी होंगी बल्कि बैडमिंटन के खेल में ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। रैंकिंग में माहूर शहजाद को मसाइल का सामना था कोविड की वजह से। साल 2021 में वो ज़्यादा टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकें, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इस हवाले से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बाकायदा बात की, और वाइल्ड कार्ड एंट्री चूँकि बैडमिंटन में नहीं होती तो माहूर शहजाद को इनविटेशन प्लेस पर जगह मिली, और पाकिस्तान की वो पहली खातून खिलाड़ी होंगी जो ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। बैडमिंटन में पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी माहूर शहजाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। खुश आमदीद कहेंगे माहूर आपको, और आखिरकार आपका ख्वाब पूरा हुआ, और वो जो आप एक अरसे से कोशिश कर रही थी कि ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन रैंकिंग में आपको वो पॉइंट्स नहीं मिले जो आप हासिल करना चाहती थी, फिर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि इन्विटेशन प्लेस आपको ओलंपिक में मिल गई? 2019 से मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए थे, और 2019 में मैंने 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद 2020 में मैंने 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले। कोविड की वजह से टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए तो मैं मज़ीद और नहीं खेल सकी, और फिर 2021 में सिर्फ मैं एक ही टूर्नामेंट खेल सकी, पोलिश इंटरनेशनल। तो उसमें उन टूर्नामेंट्स की वजह से जो मेरी ओलंपिक के लिए रैंकिंग है वो 117 हो गई। जो 144 है वो वर्ल्ड रैंकिंग है। ओलंपिक के लिए रैंकिंग के लिए डिफरेंट टूर्नामेंट्स काउंट हुए हैं, वर्ल्ड रैंकिंग के लिए डिफरेंट टूर्नामेंट्स काउंट हुए हैं। तो मेरी जो ओलंपिक के लिए रैंकिंग है वो 117 है। उसके बाद जब मैंने पोलिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला तो उससे मेरी ओलंपिक के लिए रैंकिंग 117 आ गई।
उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि अब और इतने टूर्नामेंट्स नहीं हैं जिनमें मैं खेल के अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मतलब क्योंकि बैडमिंटन में तो आपको पता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, तो फिर मैंने देखा कि ऐसे कौन से वेज़ हैं कि जिससे मैं ओलंपिक्स में खेल सकती हूँ। तो फिर मैंने देखा इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला इनविटेशन प्लेसेस का कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो ओलंपिक्स के लिए प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं वो टोटल 41 सेलेक्ट होते हैं, 38 अपनी वर्ल्ड रैंकिंग के बेसिस पे होते हैं और जो 3 हैं आउट ऑफ 41 वो इनविटेशन प्लेसेस के थ्रू वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन सेलेक्ट करती है। तो फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर मैंने अपनी फेडरेशन को कॉन्टैक्ट किया। मिस्टर वाजिद अली जो सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन है, मैंने उनको पूरा समझाया कि इसके थ्रू मैं अप्लाई कर सकती हूँ। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं मिस्टर खालिद, उनसे बात की, तो उन सब के ताउन से, उन सब की टीम वर्क से उन्होंने फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को मेरा नाम नॉमिनेट किया और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आके वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को मेरा नाम सेंड किया। तो उस तरह से फिर मुझे इन्विटेशन प्लेस मिलने में कामयाब हुई। मतलब ये नहीं है कि फेडरेशन किसी को भी नॉमिनेट कर दे उसको मिल जाए, तो उनका पूरा एक क्राइटेरिया होता है, उसको आपने मीट अगर आप करते हैं तो जैसे मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में से उन्होंने 3 लोगों को सेलेक्ट करना था फॉर इन्विटेशन प्लेसेस। तो जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग सबसे अच्छी होती है तो फिर वो उसको उस लिहाज से सेलेक्ट करते हैं, और जो मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 117 हुई तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। एक तरफ माहौर इंटरनेशनल इवेंट के लिए प्लानिंग करना, एक तरफ ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग करना अपने स्टैमिना को बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ओलंपिक में कैसे जाना है। आपने तो पूरा थीसिस कर लिया इसके ऊपर, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, कैसे कर लेती हैं आप? बस मैंने सोचा हुआ था, जब मैंने 2019 में टूर्नामेंट्स खेलना शुरू की, मैंने सोचा था यार मैंने ओलंपिक्स मैंने ऐसा करना है जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने ना किया हो। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पहले मैं अपने ओन बेसिस पे क्वालिफाई कर सकूं, लेकिन फिर वो क्योंकि टूर्नामेंट्स की वजह से नहीं हो सका, तो फिर मैंने किसी और तरीके से रिसर्च की। और मैं देखती हूँ कि मतलब मेहनत के साथ साथ मैंने अभी जैसे ही मार्च में जब मेरी एंट्री गई थी, इसके लिए नॉमिनेट मुझे किया था, तो मैंने रोज़ाना उठ के तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ी। मतलब ये आपकी सिर्फ मेहनत नहीं, आपकी दुआएं, आपका जो अल्लाह से आप जिस तरह मांगते हो तो वो भी सब चीज़ें बहुत काउंट करता है। और फिर ऑब्वियसली आपकी पेरेंट्स की दुआएं, मेरी मामा पापा की भी बहुत सपोर्ट थी, उनकी भी बहुत दुआएं थी, और पूरी कौम की दुआएं मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ मेरे साथ थी, जिसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन हुई है। और मैं पाकिस्तान की सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहली बैडमिंटन प्लेयर हूँ जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। आज से पहले ना किसी लड़के ने किया, ना किसी लड़की ने ओलंपिक्स में लिए क्वालिफाई बैडमिंटन मुकाबलों में। एथलेटिक्स में तो पाकिस्तान के कई एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन माहौर ओलंपिक में ऐसी क्या खास बात थी? नो डाउट ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन आपकी सुई ओलंपिक ही पर क्यों अटक गई थी? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यार मैं टॉप 50 में आती हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूँगी, मैं जनाब जो है कुछ फलां टूर्नामेंट जीत लूँगी? ओलंपिक में ही आप इतना ज़्यादा सोच रही थी? क्योंकि जो ओलंपिक्स हैं ये मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 स्पोर्ट कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। तो मेरा जो पहले टारगेट मैंने सेट किया, पहले तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी काफ़ी मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिए, तो जो फिर उसके बाद मेरा जो दूसरा नेक्स्ट बिग टारगेट था वो ये था कि मैंने ओलंपियन बनना है। मैंने अपने नाम के साथ ओलंपियन लगाना है, तो बस मेरी उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, और उसके लिए मुझसे जो हो सका मैंने पूरी मेहनत की, और इंशाल्लाह वो मेहनत रंग भी लाई है। और इसके बाद जब इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जाती हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ, उसके बाद फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आऊँ। अगर मैं वो इंशाल्लाह आ जाती हूँ तो फिर ज़रूर मैं वर्ल्ड के टॉप 50 प्लेयर्स को भी टारगेट करूँगी, एंड देन इंशाल्लाह वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर्स। अच्छा, एक और मुबारकबाद भी आपको देनी थी माहौर, ओलंपियन तो आप बनने जा रही हैं, और टोक्यो ओलंपिक में जैसे ही आप पार्टिसिपेट करेंगी तो आपके नाम के आगे ओलंपियन माहौर शहजाद आ जाएगा, जिसकी आपको बड़ी ख्वाहिश थी और आपका ख्वाब जो है वो हकीकत बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आपको इंग्लैंड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके इस बैडमिंटन क्रेडेंशियल के ऊपर एक स्कॉलरशिप भी मिली है। जी बिल्कुल। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मिलकर वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ऑनलाइन प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें सिर्फ 100% स्कॉलरशिप थी। तो मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मतलब पूरी वर्ल्ड में से वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने सिर्फ मुझे सेलेक्ट किया उनके 100% स्कॉलरशिप के लिए। तो ये मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से कोई सेलेक्ट हुआ है। और मेरी वो स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी है और अभी 23 जून को मेरा पहला पेपर भी है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहौर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान में खेलों के हवाले से,
और वो ये कि माहूर शहजाद ओलंपिक टोक्यो में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं और एक तारीख रकम होगी क्योंकि माहूर शहजाद पाकिस्तान की पहली बैडमिंटन प्लेयर होंगी जो ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेंस या वुमेंस में किसी बैडमिंटन ओलंपिक इवेंट में पाकिस्तान को जगह मिली हो। तो माहूर शहजाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हैं और उनका ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जाकर खेलें। उनकी ये ख्वाहिश को अब तकमील मिल रही है। यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की कर देना। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।